वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, मीडिया पर खबरें हैं कि वजीर आजम ने कमेटी बनाई है, असद उमर, शफकत महमूद, शेख रशीद, शहजाद अकबर, बाबर एवान, फवाद चौधरी और परवेज़ खट्टक इसमें शामिल हैं। आप लोगों को टास्क क्या है? अपोजिशन से मुज़ाकरात करने? उन्होंने अपने जलसों का ऐलान कर दिया, पहला कोयटा में होगा अक्टूबर में, या क्या करना है आप लोगों ने? देखिए, ऐसा कोई कमेटी इस तरह तो नहीं है कि कोई कमेटी की बाकायदा कोई तश्कील हुई हो या कोई ऐसा। ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना जाहिर है एक मामूल है और सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू भी जो है वो होती रहती है। सो ऐसा उस तरह का तो मेरा ख्याल तासुर जो मीडिया में गया या वो एक गलतफहमी से जिसने भी कह दिया, ऐसा उस तरह की कमेटी तो नहीं है, लेकिन एक इनफॉर्मल गुफ्तगू जरूर हुई है और उसमें जो हुकूमत का जो लाएअमल है उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। इस वक्त अपोजिशन के पास कोई नैरेटिव तो नहीं है, कोई बयानिया तो नहीं है। अगर आप देखें तो वो सुबह धमकियां देना शुरू होते हैं, शाम तक धमकियां देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। केसेस के मेरिट के ऊपर वो बात नहीं करते हैं, क्यों पकड़े गए हैं उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। जो इस हमारा जो पीटीआई का नुक्ता नजर है वो तो ये है कि देखिए, अकाउंटेबिलिटी से पीछे हटना बड़ा नामुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो बड़ा वाज़े है। हम अपोजिशन के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एहतसाब के कीमत के ऊपर नहीं करना चाहते, ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने हमें मैंडेट इसके ऊपर दिया है। बाकी जो हमारी जो स्ट्रेटजी है आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी और अपोजिशन को सब यानी कि इनसे ये, क्योंकि अब जलसों का भी ऐलान कर रहे हैं, उसके बाद सड़कों पर आने की भी बात कर रहे हैं, इनसे मुज़ाकरात करना, कोशिश करना कि अपोजिशन ये ना करे, इसकी कोशिश हुकूमत नहीं करेगी? मेरा ख्याल है हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है या हमारी जो हिकमत अमली है वो जब आइंदा चंद हफ्तों में जब सामने आएगी तो अपोजिशन हैरान हो जाएगी। और जिस किस्म की उन्होंने सियासत की इब्तिदा की है, मेरा ये ख्याल है उनको एहसास होगा कि वो बहुत बड़ी गलती है जिसके जो उन्होंने की है। हम उन्हें एक इंक्लूसिव सियासत की दावत जो है वो बारहा दे चुके हैं, हम फिर जो है वो देने को तैयार हैं। अपोजिशन का जो रोल है वो किरदार वो अदा करें, उसके लिए बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर वो कन्फ्रंटेशन की सियासत करेंगे तो फिर उसमें अपोजिशन को एहसास होगा कि उन्होंने बहुत गलती की है। और ये एहसास क्या गिरफ्तारियों की सूरत में ही होगा? शाहिद खान अब्बासी साहब को भी कल एक केस में बुला लिया गया, मौलाना साहब को भी, शहबाज, ये गिरफ्तारियों की सूरत में होगा? गिरफ्तारियां हुकूमत तो नहीं कर रही है, ना ही हमारा उससे कोई ताल्लुक है। वो एक पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, वो एक कानूनी प्रोसेस का हिस्सा, और कानूनी प्रोसेस से हमारा लेना देना नहीं है। हमारा जो हिकमत अमली है, हमारी हिकमत अमली तो सियासी होगी, हुकूमत तो सियासी हिकमत अमली इख्तियार करेगी। और मेरा ये ख्याल है कि उम्मीद है अपोजिशन के अंदर जो सीनियर एलिमेंट है वो अपनी क़यादत को रिवर्ट करेगा और उनको कहेगा कि आप इस तरह की कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करें, और ना ही इस वक्त कोई अवाम के अंदर उनके कोई ऐसी जड़ें हैं जिससे वो कन्फ्रंटेशन की सियासत अफोर्ड नहीं कर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो उनकी ना तो मूवमेंट को ना तहरीक को कुछ सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ अवाम ये चाहते हैं कि जो पैसा है वो वापस लाया जाए। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर आप मफाहमत की बात करेंगे हम 100 कदम आगे जाके मफाहमत की बात करेंगे, अगर आप कन्फ्रंटेशन की बात करेंगे तो फिर जाहिर है हमारी तरफ से भी एक हिकमत अमली है जो हम सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाज़ेह लग रहा है कि अगर अपोजिशन सड़कों पर आएगी तो हुकूमत भी सख्ती से उससे निपटने की स्ट्रेटजी बना रही है।